अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करूँ तो ये काफी ज्यादा टाइम इम्पोर्टेंट होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए, बट यहाँ पर हमें ये जरूर याद रखना है कि मेजॉरिटी स्टूडेंट जब वो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जब हम किसी कॉलेज को इंजीनियरिंग परस्यू करने के लिए 10 लाख 15 लाख 20 लाख देते हैं, वी डू दैट इन द होप ऑफ बिल्डिंग गुड करियर फॉर आवरसेल्फ। तो ऐसे में हम जब भी कॉलेज की तरफ जा रहे हैं, स्टडी करनी है, हमें एक्सप्लोर करनी है, उसके साथ जो हमारा लॉन्ग टर्म विजन है हमें उसको नहीं भूलना। बिकॉज इवेंचुअली कॉलेज के 4 साल बाद की जो मेमोरीज होगी, जो सबसे ज्यादा आपकी हैप्पी मेमोरीज होगी, इनके लिए बनेगी इवेंचुअली जब आफ्टर कॉलेज आप किसी अच्छे कंपनी में बैठ के जॉब कर रहे होंगे। जब हम गोल और करियर के बारे में बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ प्लेसमेंट पे ही नजर रखनी है। कॉलेज करने के 5 साल बाद हमें ये विजन में रखना है कि जो सीटीओ हो गया, सीईओ हो गया, टीम लीडर जैसी पर्सनैलिटी हमारे अंदर से इनबिल्ट आ जाए और हम लोग उसको आगे काम कर सके। कि कॉलेज का जो ये टाइम होता है, ये 4 साल जो इंजीनियरिंग का होता है, ये हमारे लिए डेडिकेटेड है अपने ऊपर एंड हम अपने करियर के ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइम फॉर योर लाइफ कि थोड़ा सा इसको प्लान कर लेते हैं। इंजीनियरिंग डिग्री को हम थोड़ा एंजॉय भी करने वाले हैं, लेकिन प्लानिंग के साथ। तो आज मैं उन टिप्स के बारे में बात करूंगी जो हर एक स्टूडेंट को फॉलो करना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि हम गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं इंजीनियरिंग या प्राइवेट कॉलेज से करने वाले हैं इंजीनियरिंग। तो सबसे पहले टिप है, डू नॉट चेज योर इंटर्नशिप इन योर फर्स्ट सेमेस्टर। इनमें से काफी सारे जो बच्चे आते हैं वो जेई बैकग्राउंड के आते हैं, जिनके पास लैक ऑफ नॉलेज होती है, उनके पास इतने अच्छे लेवल की स्किल्स नहीं होते हैं। पर क्योंकि हम कॉलेज के अंदर नए नए आए हुए हैं, मतलब ऐसा कोई फील करना कि हाँ हम तो अपनी अर्निंग कर रहे हैं ये वो, लेकिन इंटर्नशिप की जो पे होती है वो 5 से 10 हजार ही होती है, इससे ज्यादा नहीं होती है। इसी में फिर मिस्टेक होता है कि हम लोग इंटर्नशिप चूज करते हैं अपने फर्स्ट सेमेस्टर में, और ये जो इंटर्नशिप होती है ना, ये अनस्किल्ड इंटर्नशिप जैसी ही होती है। ये लॉन्ग टर्म के लिए आपके करियर में ग्रोथ का नहीं बनेगा कि हाँ भाई हमने तो यहाँ से इंटर्नशिप करी है तो हमें यहाँ से रेफरेंस मिल जाएगा, ये वो मिल जाएगा। नहीं, इससे कोई फायदा नहीं होगा तुम्हें। इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट और सबसे रहती है ना कि बेकार चीज, ये इंटर्नशिप जो होती है ना, जो आप फर्स्ट सेमेस्टर में चूज कर लेते हो, जहाँ आपको सीखना है, लर्निंग करनी है, तरह तरीके की एडवांस नॉलेज लेनी है, लेकिन आपने इंटर्नशिप चूज कर लिया है। उस वजह से क्या होता है कि आपकी जो टाइमिंग है ना वो प्रॉपर वो ना जीरो होने लग जाती है, वो वेस्ट होने लग जाती है, जो आप उन स्किल्स पे लगा सकते थे जो थर्ड ईयर में 1 लाख पर मंथ वाली इंटर्नशिप दिलवा सकते हैं। वो टाइम जो होता है वो आप यहाँ लगा देते हो, जिसका आरओआई बिल्कुल अच्छा नहीं होता। जनरली इनके स्टाइपेंड्स भी बहुत ज्यादा कम होते हैं, विच इज अराउंड 5 to 10,000 नॉट लैक। ये अनस्किल्ड टाइप ऑफ इंटर्नशिप होती है, इसलिए इसका लॉन्ग टर्म में ऐसा कोई वैल्यू ऐड नहीं करेगा आपके रिज्यूमे में। इसलिए आपको जो बेटर रहेगा वो ये रहेगा कि आप अपना लॉन्ग टर्म का विजन रखो एंड अपने नॉलेज को इनहेंस करो, रेदर देन आप किसी इंटर्नशिप में जा रहे हो। एटलीस्ट कॉलेज के जो फर्स्ट एंड सेकंड ईयर है उसमें आपको अपने करियर पे फोकस करना चाहिए, अपने लॉन्ग टर्म विजन के ऊपर काम करना चाहिए, रेदर देन आप किसी छोटे मोटे इंटर्नशिप पे काम कर रहे हो। इससे क्या होगा कि आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका टाइम सेव करेंगे हम। और जनरली अगर मैं इंटर्नशिप की बात करूं, जो मेजोरिटी वाली जो कंपनीज होती है वो जो आपको चीज करेगी वो थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में करेगी प्रिपेयर करने के लिए। उन इंटर्नशिप के प्रिपेयर करने के लिए तो 2 साल प्लीज आप उसी चीज के लिए लगाइए, रेदर देन इंटर्नशिप 5-10 हजार वालों के लिए। कई सारी कंपनी ऐसी होती है जो सेकेंड ईयर में अच्छे कंपनी आ जाती है, जैसे कि अच्छे प्लेसमेंट लेकर आ जाती है। गूगल आ गया, सैमसंग आ गया। तो दिस वॉज द फर्स्ट टिप। आई थिंक अब थोड़ा दिमाग आ गया होगा कि इधर उधर ना जाकर कि 2 साल पढ़ ही लो तो ज्यादा बेटर है। सेकेंड चीज जो तुम्हें पता होनी चाहिए वो पता होना चाहिए सीजीपीए, जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कॉलेज का पता होना चाहिए कि क्या सिनेरियो चल रहा है तुम्हारे आसपास, क्योंकि जो कॉलेज के मार्क्स होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं तुम्हारे प्लेसमेंट के टाइम पे। जनरली जब भी तुम्हारे पास प्लेसमेंट या इंटर्नशिप के लिए कंपनी आएगी, ऑनलाइन कैंपस आए या ऑफलाइन कैंपस आए, कंपनी का जनरल सीजीपीए और एक क्राइटेरिया होता है, एक कट ऑफ होता है जिसे तुम्हें क्लियर करना होता है। मेजोरिटी प्लस में 8 सीजीपीए को बहुत अच्छा माना जाता है, इसलिए कोशिश करना कि तुम्हारे मार्क्स और सीजीपीए कंट्रोल में रहे और तुम उसको एक स्टेबल वे में लेके चलो। जनरली कॉलेज के अंदर 2 एग्जाम होता है, एक मिड सेम होता है, एक एंड सेमेस्टर होते हैं। जो तुम्हारा एंड सेमेस्टर होता है उसके लिए कॉलेज तुम्हें 1 वीक का तो जो टाइम होता है वो देता ही देता है, तो उसको डेडिकेटली देना चाहिए। और मिड सेम के लिए एटलीस्ट 2 वीक जो तुम्हें डेडिकेटली देना ही देना चाहिए। कुछ ऐसे बच्चे भी कनेक्टेड हैं मुझसे जिनके कॉलेज के सीजीपीए और बहुत सारी चीजें अलग है, लेकिन कंपनी जो है अपना एक टारगेट लाइन नहीं लेकर आती है। ऐसा नहीं है कि वो अपना एक टारगेट लाइन, हम जी 8 वाले बच्चों को लेंगे, हम जी 9 वाले बच्चों को ही लेंगे, ऐसा नहीं होता है। कॉलेज के हिसाब से भी वो अपने सीजीपीए वगैरह सेट करते हैं, उसी हिसाब से बच्चों को टारगेट करते हैं। मैं इसका एक एग्जांपल दे रही हूँ। अगर मान लो माइक्रोसॉफ्ट आता है और माइक्रोसॉफ्ट एनएसटीयू एंड डीटीयू में आता है तो वहां पे 7.5 सीजीपीए रखेगा। अब यही कॉलेज अगर वीआईटी एसएमआर में आ गया तो वो 8.5 भी रख सकता है, क्योंकि जो कॉलेज से रिपोर्ट जाती है कि कौन सी क्लास में एवरेज मार्क्स
जो स्टूडेंट है वो क्या स्कोर कर रहे हैं। बाकी सीजीपीए इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, अगर फ्यूचर में जाके आपको मास्टर्स करना है तो एमबीए करना चाहते हैं, कैट का एग्जाम देना चाहते हैं, वहां पर भी सीजीपीए का एक अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। एक वेटेज होता है, ओवरऑल प्रोफाइल में मेजर होता है। फ्यूचर में जाकर फॉरेन एमएस में जाकर अपना इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं तो वहां पर भी एक सीजीपीए का बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज है। वो भी स्टूडेंट है जो कॉलेज के बाद सोच रहे हैं कि हमें मास्टर्स करना है या हमें कोई और डिग्री लेनी है, तो वो अपने सीजीपीए का ध्यान रखें। इसके साथ एक और चीज अपना ध्यान रखना, ऐसे कॉलेज के कोई भी बैकलॉग्स अपने साथ मत लेके चलना, नहीं तो मेजोरिटी जो कंपनी होती है वो आपको प्लेसमेंट से रिमूव भी कर सकती है और इसमें कॉलेज भी कुछ नहीं करेगा, पैसे तुम्हारे डूबेंगे। थर्ड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है लेकिन तुम लोग उसको ऐसे ही ले लोगे, नहीं इंपॉर्टेंट है, सुनो ध्यान से। इंटरेक्ट विथ योर कॉलेज स्टूडेंट्स, मतलब जो आपके सीनियर्स हैं आप उनसे बात करो। देखो कॉलेज में दो तरीके के सीनियर्स होंगे, एक तो खुद भी मजे मारेंगे और दूसरों को भी मजे करवाएंगे। एक वो होते हैं जो अच्छी खासी प्लेसमेंट लेके गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन की खासी पोजीशन पे काम कर रहे हैं। कुछ कॉलेजेस में आपको ऐसे स्टूडेंट्स मिल जाएंगे जो ये दोनों का ही मिक्सचर हो, दैट इज वेरी रेयर। जब हम स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो आपके खुद के बैच में काफी सारे स्टूडेंट्स होंगे, सबके अलग अलग माइंडसेट होगी, सबके अलग अलग पर्सनैलिटीज होगी, लेकिन उसमें से आपको अपने फ्रेंड्स किसे बनाने हैं मैं उसके लिए भी एक सजेशन दूंगी। किसी रैंडम सीनियर से बात करने से अच्छा है कि भाई तुम अपने एक सही से एक ग्रुप बनाओ। जैसे क्या होता है कि काफी सारे कॉलेज में ना काफी अलग अलग तरीके के लोग आते हैं, कोई नाइजीरिया से आता है, कोई भोपाल से आता है, मतलब आउट ऑफ इंडिया के लोग आते हैं, तो वो ना इंग्लिश बोलते हैं, वो सबसे ज्यादा इंग्लिश बोलते हैं। तो फिर मतलब क्या होता है कि उनके जो माइंडसेट्स होते हैं ना वो काफी ज्यादा यूनिक रहते हैं, तो आप उनके साथ मिलकर अपना एक क्या कहते हैं एक स्किल बढ़ा सकते हो, अपने माइंडसेट को चेंज कर सकते हो। कोशिश करो कि टीचर्स वगैरह से ये पता चले कि कौन सा तुम्हारा भैया दीदी जो है वो अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल जैसी कंपनी में काम कर रहा है, जिससे क्या होगा कि तुम्हें एक रेफरेंस वहां से भी मिल सकता है। इंडिया में या कहीं पर भी रेफरेंस से ना आपका इंटरव्यू भी जल्दी होता है एंड आपके सिलेक्शन के हाई चांसेस बढ़ भी जाते हैं। कॉलेज एंटर करोगे तो आप ऑब्जर्व करना है जो आपके सीनियर्स है, जो थर्ड ईयर में है और फोर्थ ईयर में, वो कौन कौन से कॉलेजेस में जा रहे हैं, ये सेकंड वाला भी वो कौन से कॉलेजेस में जा रहा है, उसका माइंडसेट कैसा है, वो चल कैसे रहा है, वो बोल कैसे रहा है एंड वो कितना कॉन्फिडेंट है, कितना उसको स्किल्स डेवलप हुई है। सीनियर से इंटरेक्ट करते हो, सबसे पहले जब इंटर्नशिप का जो मेजर आता है, जो ऑनलाइन गोइंग ट्रेंड्स होते हैं उसके बारे में आपको बहुत जल्दी पता चलता है, कौन सी कंपनी आ रही है, कौन सी कंपनी क्या पूछ रही है और क्या कट ऑफ है और कौन कौन सी प्रोफाइल्स के लिए आपको हायर करने आए हैं। डेटा एनालिटिक्स की कितनी कंपनियां आ रही है, डेटा साइंस की कितनी कंपनी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की कितनी कंपनियां आ रही है, इन सब का एक आपको मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा कि आपका माइंडसेट बनना स्टार्ट हो जाएगा टुवर्ड्स द डायरेक्शन। अगर इन फ्यूचर आप जाके रेफरेंस लेना चाहते हो किसी का, तो आप अपने कॉलेज के सीनियर्स का ले सकते हो, जो आप नेटवर्क कॉलेज में रह के बनाओगे और इसकी प्लेसमेंट जल्दी से जल्दी फिक्स हो जाए, क्योंकि कंपनी भी जब इतना इंटरव्यू करती है तो वो यही प्रेफर करती है कि जल्दी से जल्दी बेस्ट बंदा मिल जाए, आइदर देन वो रेफरेंस से मिल जाए, आइदर देन वो। थर्ड, इसमें आपको ये मिल जाएगा कि जो इंटर्नशिप जिन्होंने किया, अगर मतलब मान लो रेफरेंस नहीं भी मिला तो आपको ये पता चल जाएगा कि उस कंपनी का काम करने का प्रोसेस क्या है। जिस समय जब आप बैठोगे उनके सामने इंटरव्यू में, तो आपके पास काफी कॉन्फिडेंटली बहुत सारी चीजें पहले से पता होने के कारण आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखोगे एंड बहुत सारे क्वेश्चंस को क्रैक कर पाओगे। जो ये 3 पॉइंट्स मैंने जो अभी बताए वो आपको मिलेंगे सिर्फ इंटरेक्ट विद सीनियर की वजह से। फोर्थ चीज जो आपको करनी है, स्टार्ट अर्ली फॉर योर गोल। स्टूडेंट देखेंगे वो जो थर्ड ईयर में बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स लेके जा रहे हैं, जो अच्छे अच्छे गोल को अचीव कर रहे हैं, लाइक IIM, ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने फर्स्ट ईयर से ही एक अपना माइंडसेट लेके जाते हैं, एक अपना गोल लेके चलते हैं। अगर हमारा गोल है कि हमें टेक के अंदर जाना है तो फर्स्ट ईयर से ही हम कोडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट को बिल्ड करना स्टार्ट कर सकते हैं। हमें एक डायरेक्शन होना चाहिए कि हमें किस फील्ड से करना है। इसमें ऐसे में हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम होता है ईयरली स्टेज से ही करने के लिए। सिमिलरली अगर हम कंसल्टिंग के लिए जाना चाहते हैं तो फर्स्ट ईयर से ही हम उस हब को, उस सोसाइटी को ज्वाइन करेंगे जहां से हमें वैल्यूएबल नॉलेज मिले एंड जहां से हम अपने आप को बिल्ड करना स्टार्ट कर सके, जो हमारे प्रेजेंटेशन को, जो हमारे कम्युनिकेशन स्किल को, जो हमारे रिज्यूमे पे काफी ज्यादा अच्छे लगे, मतलब कि गुड इंटर्नशिप मिले। सेकंड और थर्ड ईयर में हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि हम अच्छे से अच्छे इंटर्नशिप ले जो हमारे प्लेसमेंट में काफी ज्यादा हेल्प करेगी। इट इज डिपेंडिंग ऑन योर सेल्फ कि आप टेक के डायरेक्शन में जाना चाहते हो, आप नॉन टेक के डायरेक्शन में जाना चाहते हो, हम गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन में जाना चाहते हैं, MBA की तरफ जाना चाहते हैं, हम जो भी डायरेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं, इट इज ऑलवेज बेटर टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग और स्टार्ट प्लानिंग ईयरली। ये कॉलेज के जो 4 साल होते हैं, पहले इनिशियली 2 साल जब हम मेहनत करते हैं उसके हमें लीनियर रिजल्ट्स नहीं मिलते, बहुत ज्यादा मल्टीपल रिजल्ट्स के साथ मिलते हैं। फर्स्ट सेकंड ईयर में हमने अगर X मेहनत डाल दी तो लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे कि X मेहनत का X रिजल्ट नहीं मिलेगा, वो आपको 10X रिजल्ट मिलेगा। तो आप अगर मान लो
कि स्टार्टिंग में ही मतलब फर्स्ट और सेकंड ईयर के बाद अगर आप अच्छे खासे इंटर्नशिप अच्छी कंपनी में लेके जाते हो जो टॉप इंडस्ट्रीज के हैं, तो मतलब यू आर द बेस्ट कैंडिडेट फॉर बेस्ट प्लेसमेंट। हमें ये कोशिश करना है कि आपका 2 से 3 का ग्रुप बने जिसका सेम गोल हो। जैसे कि किसी को टेक करना है तो टेक के ही 4 बंदों का ग्रुप बन गया। देन उसके बाद आप अपना नोट्स शेयर कीजिए, ग्रुप स्टडीज कीजिए, प्रोजेक्ट्स कीजिए। उससे क्या होगा कि आपकी डेवलपमेंट बहुत जल्दी होगी। ये जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबने सुना भी है, ये तो भाई बचपन से ही घर वालों ने बोलना स्टार्ट कर दिया था। कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी इंग्लिश काफी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, खास करके जब आप बड़ी कंपनी में काम करने के लिए जा रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखिए कि विदाउट कम्युनिकेशन स्किल आपका कोई भी गोल अचीव नहीं होगा। कहते हैं ना, जो जितना दिखता है वो उतना बिकता है। अगर आप अपनी बात सामने वाले को समझा ही नहीं पाएंगे तो वो सामने वाला क्या समझेगा आपको कि यार आपको कुछ नहीं आता, आप तो बेकार हो, आप जाओ फिर। ऐसे तो काफी स्टूडेंट बैठे हुए हैं, कॉम्पिटिटर्स है कि आपको तो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग होना ही पड़ेगा। अब कम्युनिकेशन स्किल की बात आती है तो ये कैसे इंप्रूव करें, इसके नंबर ऑफ टॉपिक्स बने हुए हैं, बट मैं आपको जो बेस्ट तरीका बता रही हूँ इससे ज्यादा बेस्ट नहीं मिलेगा। देखो, ये नहीं होगा कि जैसे मान लो मेरा 2 वीक बाद इंटरव्यू है, हमने इंग्लिश क्लासेस ले ली, ये वो कर लिया तो हम बहुत एक्सपर्ट हो गए। नहीं, आपको ये अर्ली स्टेज से ही अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। आपको अर्ली स्टेज से ही अपने आप को उस लेवल तक का बनाना पड़ेगा। जब आप कॉलेज जाएंगे तो आपको वहाँ पे मल्टीपल टाइप्स के आपको स्टूडेंट्स दिखेंगे। इट मीन्स आपको ऐसे स्टूडेंट्स दिखेंगे जिनको हिंदी नहीं आती होगी, जिनको इंग्लिश आती होगी सिर्फ, क्योंकि या तो वो तमिल से आ रहे होंगे या तो वो आउट ऑफ इंडिया से रीच कर रहे होंगे उस कॉलेज में। तो उससे क्या कर सकते हो, आप उनके साथ एक ग्रुप बना सकते हो, आप उसके साथ बातें कर सकते हो और जिसमें आप फोर्सफुली हो जाओगे कि हाँ भाई हमें तो अब इंग्लिश ही बोलनी है, क्योंकि उनको भी तो अपनी बात समझानी है। तो टूटी फूटी कर करके ना, जो आप फर्स्ट डे बोलोगे ना वही आप आज से 2 साल बाद तक नहीं बोलोगे। आपकी इंग्लिश इतनी ज्यादा इंप्रूव हो पाएगी कि अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा। पहले हिचकिचाहट होगी शुरुआती दिनों में, लेकिन आप अपने आप को थोड़ा एक्सट्रोवर्ट करो, बात करो एंड आपके जो कम्युनिकेशन स्किल है वो इंप्रूव होगी, जिससे आपकी प्लेसमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो ये 5 पॉइंट जो है वो हर स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो इंजीनियरिंग करने का सोच रहे हैं। कोई पॉइंट अगर समझ ना आया हो तो नीचे कमेंट कर देना, नहीं तो फिर फॉर्म दिया हुआ है उसको फिल कर देना। नहीं तो इससे भी सबसे इजी काम जो है, व्हाट्सएप का नंबर मैं दे रही हूँ और प्लस कॉलिंग नंबर, या तो आप व्हाट्सएप कर देना या तो आप कॉलिंग कर लेना, दोनों से ही हम आपको कनेक्ट कर लेंगे। बाई चांस अगर हम आपको नहीं कर पाए कनेक्ट तो आप हमें क्वेरी फॉर्म डाल देना। और अगर आप इससे भी ज्यादा फास्ट चाहते हो तो कमेंट का मैंने बता ही दिया है। सो बाय।